सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आपने देखा कि एक सर्कुलर जारी हुआ आज, जिसमें कुछ जनरल ओबीसी एस सी एस टी का कट ऑफ डिसाइड किया गया है। तो आप जो उत्तर कुंजी के हमारे साथी हैं, उनको इस चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना परेशान होने की आवश्यकता है। ये कट ऑफ जो है वो एनओसी के लिए है, और उत्तर कुंजी जो प्रकरण हमारा चल रहा है, ठीक है, उसके लिए जो आपका कट ऑफ बनेगा वो थर्ड काउंसलिंग के हिसाब से जनरल का जो भी है, और ओबीसी एस सी एस टी का 6800 के हिसाब से बनेगा। ठीक है, आपसे जो नीचे अगर आपका गुणांक ज़्यादा है और आपसे नीचे के कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं, तो ये एक समानता के अधिकार का उल्लंघन हो जाता है। तो इसलिए किसी को इस चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता महोदय से बात हुई है कि ऐसा कोई स्थिति हम लोगों के केस में उत्पन्न नहीं होगी, तो उत्तर कुंजी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सभी लोग जो भी न्यूनतम गुणांक इनका है, जो भी न्यूनतम गुणांक पे आपके लोग चयनित हुए हैं लोग, उस न्यूनतम गुणांक पे आपको नियुक्ति दी जाएगी आपकी कैटेगरी वाइज। तो इसलिए आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इस चीज़ पे बिल्कुल भी संदेह न कीजिए, और इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी मत डरिए। और जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपकी सुप्रीम कोर्ट के बाद सामने आ जाएंगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस चीज़ को आप ज़्यादा बढ़ावा न दें, इस चीज़ के लिए ज़्यादा आप परेशान मत हों, और जो हमारा मुख्य लक्ष्य है सुप्रीम कोर्ट, उस पर आप लोग फोकस करिए, ज़्यादा चीज़ों को ना सोचिए। और जैसा कि हमने बताया, पहले भी बताया है कि जो आपका न्यूनतम कट ऑफ है, जो भी आपका न्यूनतम कट ऑफ है, जिस पे आपकी मेरिट जो सिलेक्शन हुआ है मेरिट के अनुसार, उसी अनुसार आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो भी चयन हुए हैं। अब ये नहीं है कि आपका गुणांक ज़्यादा है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और जिनका गुणांक कम है वो नौकरी करेंगे। ये चीज़ नहीं होगी कहीं पर से भी। जिनका भी गुणांक न्यूनतम मेरिट के ऊपर आ रहा है, उनको सबको नियुक्ति मिलेगी। इसलिए बस यही कहने के उद्देश्य से मैं आपके बीच में आया था, क्योंकि काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसके लिए आपको अवगत करा दूं कि मेरे पास काफ़ी इसके डॉक्यूमेंट हैं, प्रूफ भी हैं, RTI भी हैं, कई चीज़ें हैं जिनके माध्यम से इस चीज़ को मैं साबित कर सकता हूँ कि हाँ, जो न्यूनतम गुणांक है ये हमारा न्यूनतम गुणांक है, इसके अनुसार हमारी नियुक्ति होनी चाहिए। जिसमें आपको बता दूं कि जनरल का जो न्यूनतम गुणांक है 66.50 है थर्ड काउंसलिंग के साथ। इसकी हमारे पास कई चीज़ों का शासनादेश भी है, गजट भी है, कई चीज़ें हैं जो आपके अखबार में कटिंग आती हैं, वो भी चीज़ें हैं। और जो वहाँ पे आपके डाइट में, जहाँ पे आपका काउंसलिंग होती है जो भी कॉलेज में या GIC में, वहाँ का आपका जो वहाँ पे चस्पा देते हैं कि इससे इतने मेरिट वाले, इतने गुणांक वाले लोगों का काउंसलिंग आज यहाँ पे होगा, तो वो चीज़ में हमारे पास उपलब्ध है। बाकी RTI का जो जवाब भी है। और एक चीज़ और आपको सूचना दूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि सीट नहीं बची, तो हम लोगों के पास लगभग RTI का डाटा भी है, जिसमें सीट का भी हम लोगों को आइडिया है कि कितनी लगभग सीटें खाली हैं। तो इसलिए आप सबको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखिए, चीज़ों का इंतज़ार करिए, चीज़ों को स्पष्ट होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद आपको नियुक्ति मिलेगी। और इस चीज़ के लिए दोबारा से आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉल या मैसेज नहीं करेंगे कि ये सर्कुलर जारी हुआ, ये गुणांक, ये सब। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल निराधार हैं। देखिए, अधिकारी हमेशा गुमराह करता है, ठीक है। वो पहले से उसने काफ़ी गलतियाँ की, उसने आरक्षण मैटर में गलतियाँ की, उसने उत्तर कुंजी मामले में गलतियाँ की, उसने हमेशा गलती की, लेकिन कभी गलती उसने स्वीकार नहीं की कि हमसे गलती हुई। इसलिए हमारे कंटेम्प्ट में भी कैटेगरी वाइज जिक्र है। दोनों कंटेम्प्ट में ये चीज़ है। एक कंटेम्प्ट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के नाम से है, रोहिणी पटरिया का, उसमें ऑर्डर में आप पढ़ सकते हैं जाके। और एक कंटेम्प्ट विकास भार्गव जी के नाम से या उपेंद्र दयाल जी के नाम से, SC कैटेगरी के नाम से, कैंडिडेट के नाम से, उसमें भी आपको कट ऑफ का जिक्र मिल जाएगा। तो इसलिए इस बात के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हों कि इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ हो गया या चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें स्पष्ट हैं